नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक ऐसी उपलब्धि के बारे में जो आने वाले समय में देश की ऊर्जा व्यवस्था को पूरी तरह बदल सकती है। तमिलनाडु के कल्पक्कम न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में भारत ने सफलतापूर्वक एक 500 मेगावाट का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर शुरू किया है। यह सिर्फ एक सामान्य न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी तकनीक है जो भविष्य में भारत को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बना सकती है। अब सवाल आता है कि यह रिएक्टर इतना खास क्यों है? सामान्य तौर पर परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। यूरेनियम के विखंडन से भारी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे पानी भाप में बदलता है और वह भाप टरबाइन को घुमाकर बिजली पैदा करती है। लेकिन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इस प्रक्रिया को एक कदम आगे ले जाता है। यह न केवल ऊर्जा उत्पन्न करता है, बल्कि जितना ईंधन इस्तेमाल करता है उससे अधिक नया ईंधन भी पैदा करता है। यही कारण है कि इसे ब्रीडर रिएक्टर कहा जाता है, क्योंकि यह खुद अपना ईंधन बढ़ाने की क्षमता रखता है। भारत के लिए यह उपलब्धि इसलिए और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे देश में यूरेनियम के भंडार बहुत सीमित है, लगभग 1 से 2% ही। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास दुनिया के कुल थोरियम भंडार का लगभग 25% मौजूद है। थोरियम सीधे तौर पर ईंधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से यूरेनियम 233 में बदला जा सकता है, जो एक प्रभावी परमाणु ईंधन है। भारत ने अब इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा लिया है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमें भारत के 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम को समझना होगा। पहले चरण में प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग करके ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। दूसरे चरण में प्लूटोनियम का उत्पादन किया जाता है और तीसरे चरण में थोरियम का उपयोग करके यूरेनियम 233 तैयार किया जाता है। अभी जो उपलब्धि हासिल हुई है वह दूसरे चरण की सफलता को दर्शाती है, जो तीसरे चरण के लिए रास्ता खोलती है। यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि इसे पूरी तरह भारत में विकसित किया गया है। इस परियोजना में 200 से अधिक भारतीय एमएसएमई और निजी कंपनियों का योगदान रहा है। यह मेक इन इंडिया का एक बेहतरीन उदाहरण है। इस सपने की नींव भारत के महान वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा ने कई दशकों पहले रखी थी। उनका मानना था कि अगर भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना है, तो उसे थोरियम आधारित तकनीक को विकसित करना होगा। आज उनका वही सपना साकार होता दिखाई दे रहा है। वैश्विक स्तर पर भी यह उपलब्धि भारत को एक नई पहचान दिलाती है। अब भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है, जैसे रशिया और चाइना, जिन्होंने इस तरह की उन्नत परमाणु तकनीक को सफलतापूर्वक विकसित किया है। इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करती है और पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाती है। कोयले के मुकाबले इसमें कार्बन उत्सर्जन बहुत कम होता है, जिससे यह भविष्य के लिए एक बेहतर विकल्प बन जाता है। अंत में अगर सरल शब्दों में समझें तो यह सिर्फ एक रिएक्टर नहीं है, बल्कि यह भारत के ऊर्जा भविष्य की दिशा है। यह हमें आत्मनिर्भर बनाएगा, स्वच्छ ऊर्जा देगा और वैश्विक स्तर पर भारत की ताकत को और मजबूत करेगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।